प्यारे बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ड्राइव किया था। आज के लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ड्राइव करेंगे। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालो। प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, आइए इससे पहले समझने से पहले हम यहाँ पर इसका चित्र देख लेते हैं कि चित्र इसको कैसे ड्राइव करना है, कैसे बनाना है। ये हमारा मान लीजिए A और V एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच की दूरी हमारी 2L है। यहाँ पर -Q आवेश स्थित है और इस बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। आपको चित्र में भी दिखाया गया है इस पोजीशन पर। प्यारे बच्चों, अक्षीय स्थिति में जब हमने यह सूत्र ड्राइव किया था तो इस साइड में यहाँ पर कोई बिंदु था, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था। अब हमारी जो सेकेंड स्टेज है वह है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत दिशा में, यानी कि यहाँ पर इस पोजीशन में कोई बिंदु स्थित है, बिंदु P, ये दिखाया गया है यहाँ पर। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक -Q है जो यहाँ पर स्थित है और एक +Q जो यहाँ पर स्थित है। हमने इससे पहले लेक्चर में अध्ययन किया कि -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश की ओर होती है, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है E- से इसको डिनोट किया गया है। प्लस आवेश जो यहाँ पर स्थित है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, जो कि E+ से दिखाई गई है। अब प्यारे बच्चों, बिंदु P पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र E+ और E- जो कि मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हैं, परंतु उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अतः हम इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए इनके घटकों को आपस में तोड़ेंगे। देखिए, E+ जो हमारा E+ है, यहाँ पर जो दूसरा फिगर लिया गया है वहाँ पर इसको समझाया गया है। इस बिंदु P को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। बिंदु P पर E+ और E- के जो घटक हैं उनको दिखाया गया है। देखिए, इस वाला जो E+ था मेरे पास इस डायरेक्शन में, इसके दो घटक होंगे, एक लंबवत घटक और एक समांतर घटक। तो जो लंबवत वाला घटक है E+ sin थीटा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो हमारे पास ये वाली E- थी, उसका जो लंबवत घटक है इस डायरेक्शन में, वो E- sin थीटा होगा। E+ sin थीटा और E- sin थीटा आपस में परिमाण में बराबर हैं, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। तो E+ और E- के जो लंबवत घटक थे, E+ sin थीटा और E- sin थीटा आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इनके कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। परंतु जो E+ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, उसका जो समांतर घटक है वह, तथा E- का जो समांतर घटक था ये E cos थीटा,
ये आपस में एक ही समान डायरेक्शन में हैं, जिसके कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे। अतः प्यारे बच्चों, लंबवत घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, परंतु समांतर घटकों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अतः टोटल हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E प्लस, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा दोनों का ऐड करने पर हमें प्राप्त हो जाएगी। यही इसका कंसेप्ट है बेटा। तो आइए हम अपने फिगर की ओर बढ़ते हैं। इसको हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो थ्योरी लिखने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, केवल फिगर को समझते हुए उसकी थ्योरी लिखनी है। देखिए किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माना ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। एक बिंदु O जो इसके मध्य में है, इससे लंबवत दूरी पर, लंबवत दूरी कितनी प्यारे बच्चों, R, यहाँ पे दिखाई गई है। लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P स्थित है जो कि निरक्षीय स्थिति में है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार हमने एक त्रिभुज बनाया है PAB। इसका जो यह एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मान लीजिए एक कोण हमने थीटा ले लिया, तो थीटा होने के कारण जो P और E प्लस के बीच का एंगल होगा थीटा होगा। ये हमने यहाँ देखा। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर E प्लस और E माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है। उसी का कंसेप्ट लेते हुए हमने बिंदु P पर E प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखा है। देखिए यहाँ E प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। अब प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी डायरेक्शन दूर की ओर होगी, अतः इसकी डायरेक्शन BP की ओर होगी। इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट का नाम दिया है। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस हमने यहाँ पर लिख ली है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वह PA की ओर होगी, माइनस आवेश की ओर होगी। इसको हमने समीकरण नंबर थर्ड का नाम दिया है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था प्यारे बच्चों कि E प्लस व E माइनस आवेश में परिमाण में आपस में बराबर हैं, परंतु दिशा में भिन्न हैं। इनको आपस में घटकों में वियोजित करने पर हमारे जो लंबवत घटक हैं E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु जो समांतर घटक हैं E कॉस थीटा और E प्लस कॉस थीटा और E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा आपस में एक दूसरे को जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पर E बराबर E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए हमने यहाँ पर 1/4πε0 Q/r² प्लस L² कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 Q/r² प्लस L² कॉस थीटा लिख लिया है। अब यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ गए हैं। समीकरण नंबर हमारी थर्ड हमने इसको नाम दिया है। हमने चित्र से देखा कि कॉस थीटा इक्वल टू OB/PB L/√r² प्लस L²। अतः समीकरण नंबर थर्ड में इसका मान रख दिया हमने E बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू 2L/√r² प्लस L²। देखिए यहाँ पर है। इसके बाद
हमारी ये समीकरण नंबर 4 बनी है। हमने जो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी थी उसके अनुसार जो सूत्र है हमारा P बराबर Q इंटू 2L, इसका मान हमने समीकरण नंबर 4 में रखा और हमारी समीकरण नंबर 5 भी बनी है। E बराबर E बराबर 1/4πε0 P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी पावर 3/2 आपस में जुड़ गई हैं। देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर ये चीज़ ये आपस में जुड़ी, जिसके कारण ये पावर हमारी 3/2 आई है। हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के जो हमने बनाया है उसके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, जिसके कारण L का मान बहुत ही कम होगा, परंतु R का मान अधिक होने के कारण हम L स्क्वायर का मान और R स्क्वायर के मान की तुलना करें तो L स्क्वायर का मान हम नगण्य मान सकते हैं। अतः समीकरण नंबर 5 से E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर इसकी पावर 3/2, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये सूत्र प्राप्त होगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन RQ। हमने इसका जो सूत्र निकाला है E बराबर F/Q न्यूटन पर कूलम, इसके द्वारा। अब प्यारे बच्चों, इसकी जो दिशा होगी वह वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में होगी। हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वह माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, अतः इसके कारण जो हमारी डायरेक्शन होगी वो इसके विपरीत डायरेक्शन में होगी। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है प्रश्न नंबर 1 पर इस पोजीशन पर ये हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। तो जो वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन थी परिणामी वैद्युत क्षेत्र वो इस डायरेक्शन में है, अतः वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन थी वो हमारी माइनस आवेश से प्लस Q आवेश की ओर थी। इसकी डायरेक्शन प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर होगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला। इसको आप प्यारे बच्चों याद कर लीजिए और होमवर्क के रूप में इसको आप हमसे चेक करा लीजिए। आगे का लेक्चर नेक्स्ट डे होगा। ओके, थैंक यू।